हेलो बच्चों। तो आज हम क्या देखेंगे? क्लास 12th। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस की द्रव्य विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिसको बोलते हैं हेनरी का नियम। तो उसमें हम हेनरी का नियम देखेंगे कि हेनरी का नियम क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या है कि हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव पड़ रहा है किस पर? गैस की द्रव्य विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। उसी के अंदर हेनरी लॉ भी आएगा, हेनरी का नियम भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि देखो, नॉर्मल कंडीशन में अगर हम कहें तो क्या किसी लिक्विड में गैस नहीं घुलेगी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिक्विड है उसके अंदर एक गैस रखी है, मैंने ये लिक्विड है इसके अंदर गैस रखी है और इसको एक कंटेनर को क्लोज कर दिया, तो आपका कुछ अमाउंट गैस का लिक्विड की सरफेस से टकराएगा और कुछ उसमें हल्का सा डिसॉल्व भी होगा। तो सामान्य परिस्थिति जो होती है नॉर्मल कंडीशन में, एट नॉर्मल कंडीशन, सामान्य परिस्थिति में गैस के बाहर निकलने की दर और घुलने की दर लगभग एक साम्यावस्था पे होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। रेट ऑफ, आप कह सकते हैं डिसोल्यूशन और रेट ऑफ इवोल्यूशन लगभग एक इक्विलिब्रियम होता है, साम्यावस्था में होता है, मतलब जितना घुल रहा है उतना बाहर निकल रहा है, तो एक कंडीशन नॉर्मल होती है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने प्रेशर बढ़ाना है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो पहले टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, ताप को नियत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया हमको पता है ताप बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। इफ इंक्रीज टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर को पहले कांस्टेंट करना है, क्योंकि हमने इफेक्ट किसका देखना है? प्रेशर का इफेक्ट देखना है, दाब का इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने के बाद अब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो आपका गैस है उसकी लिक्विड की सरफेस से स्ट्राइक करने की दर, टकराने का रेट, ठीक है, स्ट्राइक करने का रेट, ठीक है, टकराने की दर बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा? देखिए, जैसे है ना, अगर एक शॉपकीपर है, आप उसके महीनों में एक बार जाते हैं तो शायद वो आपका नाम वाम नहीं जानता है, लेकिन आपकी गली मोहल्ले के बाहर से अगर कोई दुकानदार है जिसके वहां से आप डेली सामान लाते हैं, तो वो आपके बारे में लगभग पूरा ही जानता होगा कि उनका लड़का है, ये है, वो है, समथिंग आपके बारे में पूरी डिटेल उसे पता हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया आप उससे रोज मिल रहे हैं, रोज उससे टकरा रहे हैं, तो टकराने से आपके संपर्क बढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं, डेली टकराने से संबंध बढ़ते हैं, समझ लो, ठीक है। तो यहां पर भी जब ये गैस इसकी सरफेस पर टकराती है भैया, तो उससे क्या होगा, इसका डिसोल्यूशन रेट, घुलने की दर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जब हम क्या कहते हैं, नियत ताप पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो उससे जो गैस है उसका लिक्विड की सतह पर, द्रव की सतह पर टकराने की दर या स्ट्राइकिंग रेट बढ़ जाता है और उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, रेट ऑफ स्ट्राइकिंग ऑन सरफेस इंक्रीजेस, सतह पर टकराने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, उससे आपकी जो विलेयता है, गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से नॉर्मली हम कहें तो दाब का प्रभाव। अब हेनरी का नियम कहां आया? हेनरी का नियम भी यही है, बट हेनरी ने, देखो हमने कह दिया कि दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कितनी अबाउट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो हेनरी एक साइंटिस्ट थे जिसने फर्स्ट टाइम आपका प्रेशर और एक्स के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन, मतलब एक क्वांटिटेटिव फॉर्मूला, ठीक है, मात्रात्मक आकलन के लिए एक सूत्र, व्यंजक। तो यहां पर क्या किया उसने, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर। तो हेनरी ने क्या किया, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया, उसको बोलते हैं हेनरी का नियम। तो यहां से आगे आएगा कि हेनरी का नियम क्या है, ठीक है। तो अब हेनरी का नियम देखते हैं। अब हेनरी का नियम क्या है, देखो हेनरी का नियम क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हेनरी का नियम क्या है, हेनरी ने सर्वप्रथम क्या किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया, ठीक है। तो अब हेनरी का नियम क्या है, हम यहां से देखते हैं। अगर हम कहें हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज, HNRY, सॉरी, हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या है? अब हेनरी का नियम क्या है कि P इज प्रोपोर्शनल टू X, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। P अगर कांस्टेंट हो, अब P क्या है, P है आपका प्रेशर, दाब, P है
दाब और x क्या है, अमाउंट है, अमाउंट मतलब मात्रा। अब देखो मात्रा क्या होता है, यहां पर कुछ कुछ बुक्स में x को m भी लिखा हुआ है। m मीन मोलालिटी, मोलारिटी, x मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या है, ये अमाउंट है। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने 11th में पढ़े थे। तो ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि 10 ग्राम पानी में 1 ग्राम चीनी घोलें, तो हम उसकी मोलारिटी भी निकाल सकते हैं, मोलालिटी भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, पीपी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑल आर कंसंट्रेशन टर्म्स। वो सब क्या है, सांद्रता ज्ञात करने के तरीके। तो यहाँ पर x या m से मतलब मात्रा से, वे कितना गैस घुलेगा, सॉल्युबिलिटी, मात्रा या सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दाब के समानुपाती, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आना पड़ेगा, P इक्वल टू KH x। ठीक है, whereas KH is called Henry constant, हेनरी दैट इज कांस्टेंट, हेनरी नियतांक, इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट। तो ये निकल के आ गया हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। तो अब हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम है कि नियत ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas is directly proportional to pressure। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम। कि भैया अब हिंदी में भी लिख देते हैं, चलो हेनरी का नियम क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम है नियत ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं, हेनरी का नियम आ गया। तो हेनरी का नियम क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। या हम कहते हैं हेनरी के नियमानुसार नियत ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। नियत ताप पर, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव में विलेयता मात्रा दाब के समानुपाती होती है, इसे कहते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम याद करने का तरीका यह है कि ये फॉर्मूला याद रखो, P इक्वल टू KH, जहां KH क्या है, KH है आपका हेनरी नियतांक, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी ने सबसे पहले एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया या मात्रात्मक आकलन दिया, किसके बीच में, दाब और विलेयता के बीच में। तो इसे दाब और विलेयता संबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, दाब और विलेयता संबंध भी कह सकते हैं, जहां पर दाब, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में हेनरी ने एक क्वांटिटेटिव क्या दिया है, रिलेशन दिया है, मात्रात्मक एक संबंध दिया, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी का नियम। अब आएगा कि हेनरी के नियम के आपका KH की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है, फिर हेनरी के नियम का ग्राफ, और हेनरी के नियम की जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, हेनरी के नियम को हम दो तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, हेनरी का नियम है जो है, हमने पढ़ा हेनरी का नियम, उसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं हेनरी के नियम को दो तरीके से, देखो एक तो ये है, अगर मैं कहूं कि अगर हमने एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर दाब लगाया तो लिक्विड में गैस की विलेयता बढ़ गई, तो हमने कहा P इज प्रोपोर्शनल टू X, ये X है, ठीक है, दाब, ठीक है, दाब से, कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी लिक्विड में गैस घुल रही है, गैस की मात्रा x, ठीक है, गैस घुल रही है x, तो ये दाब के समानुपाती है। लेकिन अगर मैं कहूं, मान लीजिए मैंने एक बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में यहाँ एक बोतल बना देता हूं, ठीक है, ये बोतल बना दिया आपका, इसमें मान लीजिए कि गैस घुली हुई है, हमने गैस घोली पहले दबा करके, प्रेशर लगाया, गैस घोली, अब मैंने यहाँ लगा दिया ढक्कन, ठीक है, तो जब ढक्कन लगा दिया तो प्रेशर अब यहां पड़ रहा है,
यहाँ क्या पड़ रहा है आपका, ये प्रेशर पड़ रहा है। तो अब क्या कहेंगे, अब हेनरी के नियम को कैसे बोलेंगे, ठीक है, यहाँ भी तो वही किया हमने, यहाँ दाब लग रहा है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें गैस डिसॉल्व है, तो हेनरी का नियम अब कैसे कहा जाएगा। देखो इसमें तो हम कह रहे हैं कि नियत ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी गैस की द्रव में विलेयता प्रेशर दाब के समानुपाती होती है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दूसरे वाले में अब हम क्या कहेंगे कि द्रव की सतह द्वारा लगाया गया दाब, ये जो द्रव की लिक्विड पे सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। अगर कोई लिक्विड जिसमें गैस खुली है वो प्रेशर लगा रहा है सरफेस उसकी, तो वहां पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो इस लिक्विड में घुली गैस की इस मात्रा पर निर्भर करेगा कि भैया जितना एक्स घुला होगा उतना ज्यादा इस ढक्कन में क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो अगर मैं कहूँ कोल्ड ड्रिंक में हमने गैस घोल के ढक्कन लगा दिया तो कैप पे एक दबाव लग रहा है, तो वो कैप पे दबाव किसकी वजह से लग रहा है कि उसके अंदर कितनी गैस घुली है मात्रा, तो हम कह सकते हैं किसी नियत ताप पर, क्योंकि टेम्परेचर क्या रखना है कांस्टेंट, नियत ताप पर गैस द्वारा द्रव की सतह पर यहाँ पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है, लगाया गया दाब उसमें घुली गैस की मात्रा के समानुपाती होता है। हम हेनरी के नियम को देखो दो तरीके से कह सकते हैं, एक यहाँ हमने दाब लगाया तो गैस ज्यादा घुल गई, दूसरा हम कह रहे हैं कि भैया सरफेस पे जो यहाँ पर ढक्कन पे दबाव लग रहा है वो यहाँ इस लिक्विड में गैस की घुली हुई मात्रा पर डिपेंड करता है। तो हेनरी के नियम को हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं नियत ताप पर, ठीक है, दाब लगाने से विलेयता बढ़ती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर यहाँ लग रहा है वो यहाँ पर इसमें गैस की जो मात्रा घुली है उस पर निर्भर करता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं हेनरी का नियम। तो ये दो तरीके से हम लिख सकते हैं हेनरी का नियम, एक पहला वाला जो आपको बताया था और दूसरा वाला ये, मतलब एक ऐसे लिख सकते हैं हेनरी का नियम और एक दूसरा वाला ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, कितना गैस उसमें मोल फ्रैक्शन लिक्विड में डिसॉल्व है, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर किसी गैस द्वारा द्रव की सतह पर जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो उस द्रव में घुली गैस की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है, लगाया गया दाब जो है जितनी डिसॉल्व अमाउंट होगा उसकी वजह से उतना प्रेशर लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो अब देखिए स्टूडेंट्स, हेनरी कांस्टेंट की बात आ रही है कि हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू किस किस पर निर्भर करता है, हेनरी नियतांक किस किस पर निर्भर करता है। तो क्या हेनरी नियतांक जो के एच है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि P इक्वल टू के एच एक्स, ठीक है, तो क्या ये जो के एच है इसकी वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट होती है, सबके लिए सेम होती है, नहीं, इसकी वैल्यू सबके लिए सेम नहीं होती है, के एच की वैल्यू बदलती है किसके हिसाब से, गैस के हिसाब से, क्योंकि हर गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो अलग अलग होती है, इसलिए के एच की वैल्यू भी गैस के हिसाब से क्या होगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है, के एच की वैल्यू क्या होती है, गैस के हिसाब से बदलती है। अब देखिए पहले ये हमें देखना है रिलेशन केएच का टेम्परेचर के साथ, ताप बढ़ाने से हेनरी नियतांक पर क्या प्रभाव पड़ता है या हेनरी नियतांक का विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखने से पहले पहले यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, ताप अगर बढ़ाऊंगा तो गैस का वॉल्यूम छोटे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, भैया टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा गैस का वॉल्यूम हो जाता है वो अंतराकाश में डिसॉल्व नहीं हो पाती है, तो वॉल्यूम बढ़ने से सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, देखो यहाँ क्या है, जो केएच है वो सॉलिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि अगर जो होगा सॉलिबिलिटी बढ़ रही है तो केएच की वैल्यू घटेगी, ठीक है। पहले यहां देखते हैं, यहां पर केएच जो है वो ताप बढ़ाने से केएच की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, केएच बढ़ने से, देखो यहां ध्यान दो, यहां क्या है, अगर मैं केएच निकालूं तो केएच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका P अपॉन एक्स, मतलब अगर केएच बढ़ रहा है तो विलेयता हमेशा क्या होगी, घटेगी, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, ये मेन रिलेशन है, इससे आया कि केएच की वैल्यू जो है वो विलेयता के रिवर्सिबल होती है, इनवर्सिबल सॉरी, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक्स विलेयता आपकी बढ़ रही है तो समझ लो केएच घट रहा होगा, और केएच बढ़ रहा होगा तो समझ लो विलेयता घट रही होगी, ठीक है, तो केएच क्या है, सॉलिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हम यहाँ कहें। अब आ रहे टेम्परेचर रिलेशन में, तो हमें पता है कि ये टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है,
आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ेगा तो गैस का विलेयता, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम होने से गैस क्या होगी, पानी में आराम से नहीं घुलेगी, क्योंकि विलेयता क्या हो जाएगी उसकी, घट जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अंतराकाश में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है, इन्वर्स हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर, तो सॉल्युबिलिटी घट रही है, और आपको पता है सॉल्युबिलिटी के केएच क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी घट रही है, अब यहां पर इसीलिए जो केएच है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या है, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी अगर रखूं तो v होता है। ठीक है, और v की वैल्यू को v इज प्रोपोर्शनल टू t, तो यहाँ पर kh किसके प्रोपोर्शनल जाएगा, t के प्रोपोर्शनल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम इतना सारा, ठीक है, इस पर फोकस ना करें, तो हम मेन अगर कॉन्सेप्ट जो है उस पर जाएं कि भैया मेन बात क्या है, तो मेन बात यह है कि अगर हम इसी लॉ को देखें, चलो इसी को देखते हैं अगर, ठीक है, तो kh बढ़ने से, ठीक है, विलेयता घटती है, और विलेयता बढ़ती है तो kh घटता है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो kh जो है वो विलेयता क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर kh बढ़ता है तो किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है विलेयता टेम्परेचर के इनवर्स है, टेम्परेचर बढ़ता है तो विलेयता क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो यहां अगर विलेयता का 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, तो हमने क्या रख दिया, टी रख दिया, तो अगर आपका टी बढ़ेगा तो kh भी बढ़ेगा, मतलब गैस कम घुलेगी, अगर ताप बढ़ता है तो विलेयता क्या होती है, घटती है। ठीक है, अगर ताप बढ़ता है तो गैस की द्रव में विलेयता घटती है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो kh की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो ये है आपका कि kh पर ताप का या kh पर सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो kh बढ़ता है, और आपका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्स है, kh बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, विलेयता क्या होगी, घटेगी। यहाँ दिख रहा है kh क्या है, सॉल्युबिलिटी के इनवर्स। ठीक है, तो ये दो चीजें आती है, kh बढ़ता है तो विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, kh बढ़ता है तो ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर kh बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो kh भी बढ़ेगा। ठीक है, और kh बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी। ठीक है, अब जो है हेनरी के नियम का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, हेनरी के नियम का ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हेनरी के नियम का ग्राफ क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं, हेनरी के नियम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। देखो, अब हेनरी के नियम का ग्राफ किसका, हेनरीज लॉ का। हेनरी के नियम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें पता है हेनरी का नियम क्या है, P इक्वल टू KH x। तो अगर हम P और x के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पर क्या है, P दाब, यहां पर x क्या है, मात्रा, तो इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आई, कैसे, देखो अगर प्रेशर कम था तो आपका विलेयता भी कम थी, प्रेशर बढ़ाया तो विलेयता भी बढ़ती चलेगी। ठीक है, प्रेशर बढ़ाया है तो विलेयता भी क्या हो गई, बढ़ती चलेगी। तो अगर इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा, सीधा ग्राफ, सरल रेखा ग्राफ जो है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य मात्रा बढ़ती है, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना विलेयता बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाया विलेयता बढ़ी, प्रेशर बढ़ाया विलेयता बढ़ी, तो क्या हो गया, आपके जो पॉइंट्स है अगर उनको ज्वाइंट कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा है। ठीक है, तो जो आपका हेनरी लॉ का ग्राफ है वो एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है। ठीक है, मतलब दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर देख रहे हैं तो इसको आप औरों को भी शेयर करिए। ठीक है, तब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचेगा। तो उसमें हेनरी लॉ के जो आपके एनॉक्सिया है, तुंगता की बीमारी जिसको कहते हैं, बेंड्स है, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर गैस CO2 गैस सनसनाहट के साथ, है ना, बोलने में वर्ड थोड़ा सा अलग सा लगता है, CO2 गैस सनसनाहट के साथ बाहर निकल आती है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं when we open the soda water bottle then CO2 gas came out with puffing sound और dazzling sound, या हम कहें कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर CO2 गैस सनसनाहट के साथ बाहर आती है, क्यों, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। या फिर अगर हम दूसरा कहें कि ऊंचे पहाड़ों पर जो माउंटेन क्लाइंबर्स है जब जाते हैं तो एनोक्सिया, उनको सोचने समझने वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है, क्यों, दैट इज कॉल्ड एनोक्सिया। ठीक है, और तीसरा आपका आता है कि जो अगर स्कूबा ड्राइवर है या सी ड्राइवर कह सकते हैं, समुद्री गोताखोर, वो जब पानी के अंदर जाते हैं तो वहां पर उनकी बॉडी में बेल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो क्या है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि आपका जो हमारी ब्रीदिंग चीजें हैं, मतलब जो हमारा सांस लेने का प्रोसेस है, ब्रीदिंग है, उस पर भी हेनरी का नियम लग रहा है।
ठीक है? तो वो सब हम देखेंगे एनिकलियन के एप्लीकेशंस में, अनुप्रयोग में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।